कोई भी सरकारी आदमी या जनप्रतिनिधि आकर कह दे कि आप लोग गलत हो, आप घर चले जाओगे, हम लोग चले जाएंगे। पहले से ही जो 3 टोल प्लाजा है वो तीसरा पहले से ही समझिए अवैध है, लेकिन चौथा टोल प्लाजा ये फिर से एक लगा दिया बोला है कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, वो कहे कि वो गलत है, उसको हटना चाहिए। सभी को हम लोग पत्रक दे चुके हैं, हम लोग बार बार उनके चरणों में जाकर मत्था टेक चुके हैं, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला है। आगे लोकसभा चुनाव आने भी वाला है, तो इसके लिए आप लोग के क्या कदम होने वाले हैं? शांति व्यवस्था से नहीं हटाया जाता तो हम किसान बंधु उग्र रूप होकर के कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। अरोरा टोल प्लाजा हटाओ, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, इसमें हम लोग मिर्जापुर जिले में हैं। मिर्जापुर जिले के अहरौरा की घाटी में हम लोग पहुंचे हैं और चंद कदम की दूरी पर यहाँ पर एक टोल प्लाजा लगा है। उस टोल प्लाजा को भारतीय किसान यूनियन के द्वारा बताया जा रहा है कि अस्थायी टोल प्लाजा है, क्योंकि इसका जो 0 पॉइंट है वो नारायणपुर से स्टार्ट होता है और उसके चंद कदम की दूरी पर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही एक फतेहपुर टोल प्लाजा है। उसके बाद एक जो है कि अहरौरा टोल प्लाजा यहाँ पर बनाया गया है, लगभग जो है कि 15 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो किसान हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और आज लगभग 63वां दिन है जो यहाँ पर धरना ये लोग दे रहे हैं। आप बैनर पे भी देख पा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन, भारत का किसान संगठन है, राकेश टिकैत को आप देख सकते हैं। और फिलहाल इनकी जो मांगे हैं, अहरौरा टोल प्लाजा है, फांसी का फंदा टोल प्लाजा को हटाना है, क्षेत्र को बचाना है। और ये अनिश्चितकालीन जो धरना है वो इनका लगातार जारी है। बीच बीच में तमाम इनके बातचीत होते रहते हैं जो प्रशासन के लोग हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना इनके कुछ मांगों को आप तक पहुंचाया जाए और आगे अभी क्या मांगे हैं। देखिए 7 सूत्र इनके मांगे हैं, उनको आप जो है कि पढ़ सकते हैं। इनके बैनर पर वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तमाम इनके पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अभी आज 63वां दिन जो है कि धरने का प्रदर्शन का चल रहा है, तो अभी तक क्या बातचीत हुआ है प्रशासन से और नेता लोगों से या सांसद विधायक या फिर और भी जो मंत्रीगण हैं किसी से क्या वार्ता हुई है? क्या पद है आपका? मैं प्रहलाद सिंह, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। जी, अभी तक क्या किससे बात हुई है? कोई विधायक, सांसद या फिर मंत्री वगैरह किसी से बातचीत हुआ है? अब 63वां दिन आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग SS5 113 किलोमीटर पर 3 टोल प्लाजा पहले से लगाए हुए हैं। 0 से 4 किलोमीटर फतेहपुर, फिर लोढ़ी, रावर्ट्सगंज, हाथी नाला से पहले 7 किलोमीटर पर 3 टोल प्लाजा लगा हुआ है 2015 से। और उसके बाद जो है 10/3/2022 को चौथा अस्थायी टोल प्लाजा वनस्थली महाविद्यालय अहरौरा में फतेहपुर से मात्र 16 किलोमीटर पर लीकेज रोकने के नाम पर लगा दिया गया। और फतेहपुर परसोधा में लीकेज जो NS7 से जा रहा था वो बंद हो गया है, लगभग 1 वर्ष हो गया। अब तो इन लोगों को यह टोल अहरौरा का अस्थायी हटा लेना चाहिए। इस संबंध में हम लोग सभी लोगों से बात कर चुके हैं। यहाँ के राज्य मंत्री, भारत सरकार जो केंद्रीय माननीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनका भी कहना था कि DPR में नहीं है, हटेगा। और उसके बाद माननीय विधायक जी से हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ जो है और लोगों के संज्ञान में डालें, DM, कमिश्नर, सभी लोगों से आज 63 दिन यहाँ धरना चलते हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है धरना स्थल से जो संदेश जा रहा है कि टोल प्लाजा हटना चाहिए। यहाँ जनमानस को परेशानी हो रही है। यहाँ के स्थानीय किसानों को उधर भी फतेहपुर पर भी टोल देना है। अपने जो किसान उत्पादन करता है, छात्रों को गाड़ियों पर देना पड़ रहा है, अभिभावक को भुगतान भरना पड़ रहा है। चूँकि ये टोल प्लाजा जो है छात्र, किसान, नौजवान, व्यापारी सब पर भारी पड़ रहा है। दोनों तरफ उनके जेब से पैसा जा रहा है। यहाँ पर जो है किसान खेतों में काम करके, मंडी अहरौरा बहुत बड़ी मंडी है जनपद मिर्ज़ापुर की, वहाँ अपना सामान ले आता है, उसका 400-500 रुपया जो है गाड़ियों से ले लिया जाता है। चाहे आलू, गोभी, टमाटर, मिर्चा सब कुछ हो। पत्तल बनाने वाला अगर यहाँ से सोनभद्र के लिए जो वनवासी हैं पत्तल दोना बना के गाड़ियों से भेजते हैं, उस पर भी पैसा टैक्स लिया जा रहा है। चूँकि वो मालवाहक गाड़ियों से भेजते हैं, इसलिए उस
पर भी टैक्स लिया जा रहा है, ये भी गलत है। जो यहाँ का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है कुम्हार कला, जो हड़िया पुरवा गगरी टीला झंझर और जो है ठंडा करने वाला पानी जो जार है उसको बनाते हैं, वो बाहर सप्लाई जाता है दक्षिणांचल में, उस पर भी टैक्स लिया जा रहा है। यहाँ का लकड़ी उद्योग का खिलौना भी प्रभावित है, यहाँ की मंडी प्रभावित है। यहाँ अगर ये टोल हट जाए तो यहाँ बालू सस्ता आने लगेगा, जो दक्षिणांचल से जो सामान आ रहा है वह सस्ता आने लगेगा और यहाँ का जो सामान जा रहा है वो दक्षिणांचल के लिए सस्ता हो जाएगा। भरपूर शोषण हो रहा है यहाँ के लोगों का, कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम तो चाहते हैं यहाँ के किसान, इस क्षेत्र का ये जनता ये चाहती है कि कोई भी सरकारी आदमी या जनप्रतिनिधि आकर कह दे कि आप लोग गलत हो, आप घर चले जाओगे, हम लोग चले जाएंगे। टोल प्लाजा अगर गलत है तो टोल प्लाजा हटा दिया जाए। थोड़ा सा हम नियम की बात करें, अगर नियम कितने किलोमीटर के बीच में टोल प्लाजा होना चाहिए? ये टोल प्लाजा 50 किलोमीटर पर स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा लगना चाहिए, नियमानुसार इनके जो नियम में है। डीपीआर में भी ये टोल प्लाजा नहीं है। 3 टोल प्लाजे तो पहले से लगा, 113 किलोमीटर में 0 से 4 किलोमीटर, फिर 55 किलोमीटर के लगभग लोढ़ी में लगा मारकुंडी के पहले, फिर वहाँ लगा दिया। लगना तो चाहिए 2, लेकिन एक टोल प्लाजा पहले से ही ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि 0 पॉइंट से ही लगाए हैं, तो तीन टोल प्लाजे पहले लगे, चौथा का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। ये नियमानुसार एकदम गलत है, अस्थायी है, अवैध है, इस पर भरपूर शोषण है। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी ये कह दे कि जो है टोल प्लाजा की गारंटी हम लेते हैं, टोल प्लाजा हमने लगवाया है, हम लोग छोड़कर चले, कोई कहने के लिए तैयार भी नहीं है। जी। आप देख पा रहे हैं कि इनका कहना है कि पहले से ही जो 3 टोल प्लाजा है वो तीसरा पहले से ही समझिए अवैध है, लेकिन चौथा टोल प्लाजा ये फिर से एक लगा दिया गया है। मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर 2 टोल प्लाजा, जबकि नितिन गडकरी खुद ऐसा कहते हैं कि 60 किलोमीटर के लगभग 50 से 60 किलोमीटर के बाद ही कोई दूसरा टोल प्लाजा लगना चाहिए। अभी हमने सुना है कि अभी मंत्री जी से भी आपकी कोई वार्ता हुई है जो यहाँ पर आए हुए थे, स्वतंत्र देव सिंह। हाँ, अभी 1 मार्च को हम लोग माननीय नितिन गडकरी सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय जो भारत सरकार का है वो मिर्जापुर में आए थे। हम लोग जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए कि उनसे हम लोग निवेदन करें कि सर आप सदन में कहते हैं कि 60 किलोमीटर के पहले कोई टोल प्लाजा नहीं रख सकता, लेकिन अरौरा में मात्र 16 किलोमीटर पर लग के उत्तर प्रदेश का ये पहला मामला ऐसा है, 16 किलोमीटर पर लगाया गया है। तो हम लोग निवेदन करते, शायद उनसे हम लोगों की वार्ता हुई होती तो निश्चित तौर पर ये टोल प्लाजा हट सकता था। लेकिन नितिन गडकरी जी से, हाँ नितिन गडकरी जी से, लेकिन वहाँ हम लोगों को जाने नहीं दिया गया। भारी फोर्स लगा के पटेल पर चौराहा भरूना चौराहे पर रुकवा लिया गया और वहाँ हम लोगों को जाने नहीं दिया गया। वहाँ मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया और जो है ले जाकर ये कहे कि मैं ले जाकर माननीय नितिन गडकरी को दे दूंगा आज ही। लेकिन हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, कोई आदेश तो आया नहीं। माननीय विधायक जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, वो अभी स्वीकार किए कि मैं भी नितिन गडकरी जी को ज्ञापन दे चुका हूं। अभी कल जो है माननीय जल शक्ति मंत्री जी से बात हुआ, उनके माता जी के वो श्रद्धांजलि समारोह में हम लोगों ने कहा, वो भी स्वीकार किए कि नहीं गलत है, 16 किलोमीटर पर कैसे लगेगा। और 62 दिनों से धरना चला है, आज 63वां दिन है, तो किसानों का भरपूर शोषण हो रहा है। बोला है कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, वो कहे कि वो गलत है, उसको हटना चाहिए। माननीय विधायक जी भी थे, उनके सामने की बात है। तो कोई भी सुधी ले, यहाँ अगर सही हम लोग हैं तो ये होना चाहिए। अभी बॉर्डरों पर किसान हैं, अभी कोर्ट कह रही है कि शांतिपूर्वक आंदोलन कोई भी चला सकता है, अपनी बात कह सकता है, आप उग्र नहीं होना चाहिए। हम लोग तो निवेदन ही कर रहे हैं सबसे, कोई भी मसीहा आवे और ये बात बताए। अभी 11 तारीख को 11 मार्च को हम लोगों की 11 बजे यहाँ पंचायत रखी गई है। हम सबसे निवेदन करेंगे जिला के आला अफसरों से कि वो ये जो है उपसा के अधिकारियों से या जो यहाँ एसीपी टोल बेच के प्रबंधक वगैरह हैं, इनके जो जीएम वगैरह हैं, सबको लेकर आवें। और हम लोग 6 तारीख को माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं कि आप सब लोग लेकर आइए, इस समस्या का निस्तारण करवाइए। अगर ये लोग आ जाते हैं 11 तारीख को तो बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। यहाँ के स्थानीय लोग क्यों देंगे, टोल का पैसा क्यों देंगे भाई, दोनों तरफ क्यों देंगे? यही तो कुछ समस्याएं, इसका निस्तारण कराएं। हटाने वाली प्रक्रिया के डीएम साहब ने लिख दिया है। 5 नवंबर को एडीएम साहब यहाँ लेकर आए थे कि ये टोल हटेगा। उन्होंने
जो है मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपसा को भी लिखा है, इन लोगों ने भी लिखा है कि ये हटना चाहिए, यहाँ किसानों का शोषण हो रहा है अभी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि जिले के अफसर संज्ञान लें और 11 तारीख को आकर इसका निस्तारण करावें। जी, इससे पहले भी यहाँ पर चौपाल लग चुका है और एसडीएम महोदय और जो टोल प्लाजा के जीएम थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे और वार्ता हुई थी, काफ़ी लंबी वार्ता चली थी। लेकिन उस दिन भी यहाँ पर जो इनके जीएम थे उन्होंने भी कहा कि हम पत्र आगे लिख देंगे, अब उनका उपसा का जैसा निर्देश होगा वैसा आगे किया जाएगा। फिलहाल अभी 11 तारीख को और क्या होने वाला है और कौन से अधिकारी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? जिलाध्यक्ष महोदय साथ में हैं। मैं भारतीय किसान जिलाध्यक्ष कंचन सिंह फौजी। हम लोगों ने बार बार आग्रह करने पर प्रशासन और अधिकारियों यहाँ तक कि हम जितने हमारे विधायक और सांसद जितने लोग हैं सभी को हम लोग पत्रक दे चुके हैं। हम लोग बार बार उनके चरणों में जाकर मत्था टेक चुके हैं, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने अभी अंतिम निर्णय रखा है, 11 मार्च को हम यहाँ पर बहुत बड़ा पंचायत करेंगे और शासन को बताएंगे कि यदि नहीं होता है हमारा ये तो हम दूसरा कदम उठाएंगे, लेकिन हमारा अभी बताएंगे नहीं हमारा क्या कदम होगा। लेकिन इसके लिए मैं बार बार आग्रह प्रशासन से करूंगा कि हमको आप लोगों ने बार बार मीटिंगें करा करके एडीएम साहब ने जो हमारे पास यहाँ पर धरना सभा 3 बार आकर के हमारा धरना को उन्होंने अपने मुताबिक मोड़ा, कहा कि आप लोग थोड़ा स्थगित कर दीजिए। मैं उपसा से केंद्र में बात करूंगा, लखनऊ जाकर हमारे प्रतिनिधिमंडल को ले जाने के लिए इन्होंने बोला कि हम ले चलेंगे, लखनऊ में आपसे बात कराएंगे। लेकिन फिर भी ढाक के तीक पाल जैसे होता है कि इन्होंने कुछ किया नहीं न बताया। हम लोग बार बार जो पत्रक भी दे रहे हैं, हमें तो ये संदेह हो रहा है कि हमारा पत्रक भी वहाँ तक नहीं जा रहा है, क्योंकि जाता है यदि तो हमको कुछ सूचना उससे मिलती कि आपका ये कार्रवाई हो रहा है, लेकिन कोई इसको पता नहीं चल रहा, हमको गुमराह किया जाता है। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ जिलाध्यक्ष के नाते कि 11 तारीख की मीटिंग में हमने सभी से आग्रह किया आने के लिए, एडीएम और एडीएम साहब को और अपने विधायक को, यहाँ के जो क्षेत्र के रमाशंकर जी को, और कल मंत्री जी के पास हम लोग गए, जल शक्ति मंत्री के पास, तो उनसे बोले हम लोग, तो उन्होंने बोला ये आप लोगों का चलाना धरना ठीक है, आप लोग चलाइए, लेकिन शांतिपूर्वक। हम लोग शांतिपूर्वक चाहते हैं, लेकिन हम अगला कदम हमारे पास जो आएंगे उन्हीं के द्वारा हमको जो कुछ बातें मिलेगा मैं करूँगा। जी, आगे लोकसभा चुनाव आने भी वाला है, तो इसके लिए आप लोग के क्या कदम होने वाले हैं? भारतीय किसान यूनियन हमेशा लड़ाई का काम करता है, जो कोई भी सरकार हो हमारे लिए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनती है तो उससे हम लड़ाई रखना अपना संघर्ष करते रहते हैं। यही हमारी मंशा है। जो हमारी बात नहीं सुनेंगे हम अगला कदम अपने तरीके से चलाएंगे। तो क्या अगर ये टोल प्लाजा रहा, लोकसभा चुनाव में परिवर्तन कुछ होगा? कुछ इसके लिए भी आप लोग भारतीय किसान यूनियन के लोग कुछ अपील करेंगे उनसे? मैं स्वामी दाल सिंह, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मिर्जापुर। अगर टोल प्लाजा शांति व्यवस्था से नहीं हटाया जाता तो हम किसान बंधु ग्रुप होकर के कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में जो कठिनाइयाँ हम किसान झेल रहे हैं वो कठिनाइयाँ सरकार को भुगतनी पड़ेगी। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग इसमें इस किसान के धरना स्थल पर पहुंचे हुए थे और दिल्ली में भी आपने यहाँ पर धरना देखा होगा कुछ दिन पहले, किस प्रकार से किसानों को रोका गया था, जिस प्रकार से कि वो दिल्ली में प्रवेश न कर सके। लेकिन ये किसान यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठ करके लगभग 63 दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि इस टोल प्लाजा को हटाया जाए। तमाम पत्रक भी दे चुके हैं, तमाम आला अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से भी ये लोग मिल चुके हैं। सबका कहना है कि अस्थायी टोल प्लाजा जो है अवैध है, लेकिन फिलहाल इस टोल प्लाजा को हटाया नहीं जा रहा है। चलिए, अब देखना होगा कि 11 तारीख को यानी कि परसों की डेट में अब ये देखना होगा कि ये आपका दिखा दीजिए 5 नंबर को पास से दिखाइए। जनपद में जल जीवन मिशन के लिए सभी बांधों से पानी लिया जा रहा है, जिससे सिंचाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। लिहाजा खाली समय में सोन लिफ्ट परियोजना को चलाकर डोंगिया व हरौरा बांध को भरा जाए व चुनार डगमगपुर के बीच में गंगा नदी में पंप कैनाल लगाकर जरगो बांध को भरा जाए। चले, ये भी एक भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे हैं। और दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं फतेहपुर टोल प्लाजा पर 1 माह की रिचार्ज की व्यवस्था है और माह के प्रथम तारीख से 30 तारीख का रिचार्ज करने का प्रावधान कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति 25 या 28 तारीख को रिचार्ज कराता है तो माह का शेष 5 व 2 दिन ही दिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। जबकि 30 दिन प्रयोग करने के बाद ही रिचार्ज की वैधता समाप्त हो या जिस तारीख को रिचार्ज हो उसी तारीख को अगले माह में समाप्त होना चाहिए। ये भी यहाँ पर देखिए टोल प्लाजा का जो नियम है उसका भारतीय किसान यूनियन विरोध करता आ रहा है और लगातार इनके इस जो कहिए जो इनका मांग है, इस मांग में वो भी शामिल है। चलिए, फिलहाल हम लोग अब देखना ये होगा कि 11 तारीख को कौन कौन से यहाँ पर आला अधिकारी पहुँचते हैं या फिर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचता है कि नहीं। वैसे भी हम लोग जब वो लोग ऐसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो उन सब तमाम मांगों को हम फिर से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही खबर देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।